नमस्ते साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हम हिंदी का जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसका अगला बिंदु देखते हैं। यानी कि हमारा क्या चल रहा था, संधि चल रही थी साथियों। क्या चल रही थी? संधि प्रकरण हमारा चल रहा है। इस संधि प्रकरण के अंदर हमने संधि के जो प्रकार थे वो पढ़े थे। कितने प्रकार थे? जिस वर्ण में परिवर्तन होता था उसी के आधार पर संधि के प्रकार रखे गए थे। पहला स्वर में परिवर्तन हुआ था तो क्या रखा गया था नाम? स्वर संधि। अगर व्यंजन वर्ण की जगह पर अगर परिवर्तन हुआ था तो क्या रखा था नाम? व्यंजन संधि। और अगर विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हुआ था तो क्या नाम रखा था? विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि भी पढ़ी। स्वर संधि में भी कहा गया कि स्वर में परिवर्तन हो रहा है तो वो एक प्रकार से नहीं होगा। वो कितने प्रकार से होगा? वो 5 प्रकार से होगा। और उन 5 प्रकारों को मैंने नाम बहुत अच्छे से समझाया था मैंने एक टेबल टाइप में डायग्राम में बना करके। जब समान स्वर आ जाए, सजातीय स्वर आ जाता है तो दीर्घ है जो हमारा चल रहा है। और अगर आगे कोई भी स्वर आ जाता है, पीछे भी कोई स्वर आ जाता है, लेकिन आगे निश्चित ई, ये दोनों ई, ऊ, ठीक है, फिर री और ली ये आते हैं। पीछे कोई भी स्वर तो उनके स्थान पे ये रलव करते थे, ठीक है, तो हम करेंगे। फिर इसके बाद में ए, आई, ओ, औ आता है और इनके स्थान पर पीछे कोई स्वर आ जाता है तो वहाँ पर हम आव, आई, ओ, आव, ठीक है, और आए और आव, आई, ये करे हमने। तो ये भी हम पढ़ेंगे। इधर से आप पहले और बाद में अगर ई, ऊ, री आ रहे हैं तो उसके स्थान पे हमने करता था, क्या किया था? डायग्राम में देखा था, उसके स्थान पे हमने किया था कि अगर ऐसा दिखता है तो ए, आई, ठीक है, दोनों छोटे वाला ए एक मात्रा वाला, ओ एक मात्रा वाला, और आर और अल किया था जो गुण संधि हुई थी। फिर इसके बाद में अगर ए, आई, ओ, औ आ जाते हैं नीचे तो फिर क्या करेंगे? तो उनके स्थान पे दीर्घ किया था, मतलब बड़ा ओ, बड़ा ए, बड़ा ओ, बड़ा ए, यानी कि वृद्धि की थी। उसके अलावा फिर मेरा कोई वर्ण बचे नहीं तो मैंने कहा था समान जातीय वर्ण जहाँ आ जाएंगे एक जैसे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। और हमारे पास चल रही है कौन सी? दीर्घ कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि, यही चल रही ना साथियों। इसके हमने कुछ प्रकार से पढ़ लिए, जैसे ए आ जाए, आ जाए, प्लस ए आ जाए, या फिर आ जाए तो हम दीर्घ आ करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ा था हमने कि अगर ई आ जाए और दीर्घ ई आ जाए प्लस ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए तो हम दीर्घ ई करते हैं। यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद में थर्ड अब हमारे आज चलेगी, वो चलेगी ह्रस्व या दीर्घ आता है, ह्रस्व या दीर्घ बाद में भी आता है तो हम दीर्घ आदेश करेंगे। आज हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे साथियों। कौन सा? ह्रस्व दीर्घ प्लस ह्रस्व दीर्घ दोनों में से कोई सा भी आ जाता है तो हमें दीर्घ करना है, ठीक है। तो हमारे टॉपिक पे चलते हैं। आप जल्दी से इस वीडियो को खड़का दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकेंगे और वो भी पढ़ सकेंगे। क्योंकि अपन जो तैयारी करवा रहे हैं वो अपन एक अकेले तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अपने जितने भी ग्रुप में साथी जुड़े हुए हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब तक जाना चाहिए। मतलब आज पढ़ने वाले हैं अपन टॉपिक ऊ दीर्घ ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ बराबर क्या चेंज होगा? दीर्घ ऊ होगा। ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखते हैं, उदाहरण करते हैं। सबसे पहले उदाहरण ही करना है क्योंकि हमें पता है नियम तो ये रहेगा। तो अनु प्लस उदित, आप सबको पहचान में आ गया होगा। अनुदित में क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है?
पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ है। कौन सी कंडीशन लगी, छोटा ऊ प्लस के बाद भी छोटा ऊ, दोनों आए, दोनों के स्थान पे हमें क्या करना है, बड़ा ऊ, यानी कि इन दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ करना है। मैंने करा। आगे मेरे पास शेष बचा हुआ है ए और न, हलंत किया क्योंकि ऊ निकाला। इधर बचा हुआ है दीत, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ए न हलंत है यानी स्वर रहित है, इसके अंदर बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, और दी का दी और तय का तय, अनुदित। समझ में आया। फिर अगला देखते हैं, गुरु प्लस उपदेश। कल गुरु पूर्णिमा थी, गुरु जहाँ पर प्रवचन हुए हैं वहाँ पर गुरु लोग थे, वो उपदेश दिए हैं, अच्छी अच्छी बातें बताए हैं, तो गुरु उपदेश होता है, तो यानी कि गुरु उपदेश होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब हम सिंपल गुरु लिखते हैं, किसी गुरु के लिए लिखते हैं, तो वहाँ दीर्घ ऊ नहीं होगा। देखो एक ग र में यह गुरु बनता है, ठीक है, ये तो होता है शुद्ध। जब हम दीर्घ संधि कर देते हैं, दो शब्दों में मेल, दो वर्णों में मेल करेंगे, तो वहाँ पर फिर हमारे पास गु र छोटा सा डैश लग करके रूपदेश हो जाता है। जैसे ये होगा अभी गुरु उपदेश। अब आपसे अगर गुरु उपदेश बोला जाए तो ये शुद्ध होगा, और ओनली केवल गुरु के लिए पूछा जाएगा तो ये शुद्ध होगा, ठीक है। तो इसका रूप क्या बना, गुरु उपदेश। कैसे देख लेते हैं। इसके अंदर में क्या है, रैस ऊ है, इसके अंदर भी क्या है, रैस ऊ है, दोनों के स्थान पे क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ था, गु और र हलंत, क्योंकि ऊ निकाला है। इधर प दे स पदेश बचा हुआ है। अब मिलाया ग का ग, ऊ की मात्रा, र के अंदर ऊ मिलाया बड़ा ऊ, प का प, द का द, स का स, ये रूप बन जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब और देख लेते हैं, और उदाहरण देखते हैं। अगर बहु प्लस उपयोगी हो गया तो भी हमें क्या देखना है, वही पहला पद का अंतिम वर्ण, बाद वाले पद का प्रथम वर्ण देखना है। यहाँ पर ऊ है प्लस यहाँ भी ऊ है, दोनों के स्थान पे दीर्घ ऊ होगा। इधर बचा हुआ है प यो गी, ठीक है, इधर बचा हुआ है ब है। अब मिलाते हैं, ब का ब, है का है, लेकिन ऊ की मात्रा लेते बड़ी हो जाएगी, प यो गी, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। पहला उदाहरण अनु प्लस उदित, अनुदित। दूसरा उदाहरण गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। तीसरा उदाहरण बहु प्लस उपयोगी, बहुउपयोगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए। अगला उदाहरण है आपके पास, जो आपको खुद को सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में करिए आप। बहु प्लस उद्देश्य, अपन कह सकते हैं उद्देश्य ही कह दें, उद्देश्य कह दो, उद्देश्य तो ये हो गया, ठीक है। और अगर इसको मैं बहु और बनाता हूँ तो उद्देश्य भी बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, उद्देश्य। उद्देश्य कहते हैं बहुउद्देशीय योजना। तो ये उद्देश्य तो मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए हमारा बनाने के लिए। जैसे अपन पढ़ रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, ताकि हम एग्ज़ाम में सफल हो सकें, इस उद्देश्य को लेकर बन रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी उद्देश्य योजनाएं बनानी पड़ेगी। अब बना दीजिए 4 नंबर 5 नंबर उदाहरण को, जब तक मैं इधर गुरु उपदेश को इनको रब कर देता हूँ। क्या हो गया डस्टर के, क्या नहीं बनाया, क्या मैंने रब कर दिया, अरे चलो। बहु प्लस उद्देश्य ही, गुरु प्लस उपदेश, दोनों को आपको बनाना है, बनाइए।
दोनों को बनाना है, बहुउद्देश्यी और बहुउद्देश्य। चलिए, क्या था? बहु था क्या? बिल्कुल था। आगे क्या था? उद्देश्य, उद्देश्य था क्या? दूसरे में क्या था? बहु प्लस उद्देश्य, क्या था? उद्देश्य। यानी कि दोनों में कोई चेंज ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ उद्देश्य ही लगाना है। सीधा सा बहु के अंदर दोनों को एक साथ सोल्व करता हूँ। बहु है क्या अलग किया तो छोटा ऊ प्लस ऊ इधर और दे से ही कर लो या से कर लो, ठीक है। यहाँ पर दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाएगा, हो गया। तो ब है में बड़ा ऊ और दे से, अगर से तक पूछ रहा है तो ये कर दो, बाकी आगे भी पूछ रहा है तो यही कर दो, बहुउद्देश्य ही। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। और उदाहरण देखते हैं साथियों। अगला उदाहरण, लघु प्लस 7 8 तक हो गया था क्या? 8वां आएगा ना। लघु प्लस उत्तम, ये तो बहुत बार हम पढ़ते हुए ही आए हैं, लघुत्तम। ऐसे तो जब भी हम हमारे सामाजिक जो किताब होती थी SST की, उसमें लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, वेरी शॉर्ट रे, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पीय, है ना, ऐसे क्वेश्चन पढ़े ना। तो लघु क्या आएगा? बनाना, बनाओ। मंजू प्लस ऊषा, मंजू प्लस ऊषा, ठीक है। कटु प्लस उक्ति, बनाते जाओ। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। मृत्यु प्लस उपरांत, मरने के बाद, मृत्यु प्लस उपरांत, मरने के बाद। विदु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। खूब है, 14-15 उदाहरण। चलो 15 कर देते हैं। मधु प्लस उषा, ठीक है। बनाया क्या? पहला क्या है? पूर्व पद का अंतिम उ, उत्तर पद का प्रथम उ, दोनों को जोड़ा क्या हो गया? दीर्घ। क्या बन गया? लघुत्तम। सही आता जा रहा है तो आप यस लिखते जाइए। हाँ, मेरा पहला सही था, 8 नंबर सही था। यहाँ क्या है? रेसु, यहाँ क्या है? रेसु बराबर क्या हो गया? दीर्घ। क्या बन जाएगा? मंजू सा। ध्यान रखना, जब मंजूषा शब्द पूरा पूछा जाए शुद्ध ये होगा, और अगर ओनली मंजू पूछ लिया जाए तो ये शुद्ध होगा। रेसु प्लस रेसु बराबर दीर्घ, क्या हो गया? कटु, ये बड़ी होगी। अब ध्यान रखना, कटुक्ति यानी कि बुरी उक्ति। हम बोलने को तो उक्ति कहते हैं कि कोई भी शब्द बोल रहे हैं वो उक्तियाँ होती है, लेकिन अगर कटु बोल रहे हैं तो कड़वी। और एक यहाँ पर सु का आया है, सु के अंदर भी ऊ है प्लस ऊ है, दोनों मिलके दीर्घ। यहाँ पर सु का मतलब अकेला सु है, जब तक अच्छा शब्द लिया जाएगा उक्ति से, यानी बोली जाने वाले जो भी शब्द होते हैं वो, तो ये बड़ी हो जाएगी यहाँ पर सुक्ति, इस तरह से बन जाएगा ये अच्छी वाणी बुरी वाणी। यहाँ पर भी ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ, क्या बनेगा? मृत्यु। अब मृत्यु में यहाँ ये आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मृत्यु उपरांत हो जाएगा, ये मरने के बाद। यहाँ पर अलग अलग है, जब मृत्यु छोटी रहेगी। विदुदे, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ, क्या हो जाएगा? विदुदे, ठीक है। और देखिए भानुदे में क्या हो जाएगा?
ऊ प्लस रू बराबर दीर्घ ऊ, क्या बना? भानुदय, सूर्य का उदय। यहाँ पर भानुदय कट गया क्या? चलो भानुदय यहाँ बना देते हैं, भानुदय। ठीक है। मधु में भी यहाँ पर ऊ है प्लस यहाँ ऊ है बराबर दीर्घ ऊ, तो क्या बनेगा? इसका यहाँ बनाता हूँ, मधु सा। हो गया? समझ में आया आपके? और आगे देखते हैं अब। ये तो हमारे पास सिर्फ रस्व ई के थे, रस्व ई ना, तो हमें रस्व ई है, दीर्घ दिखा था क्या आपको? एक में भी नहीं दिखा, तो हम क्या करेंगे? रस्व वाला भी लेंगे। ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पर ही टिकी है व्याकरण। कोई सी भी सब्जेक्ट की हो, कोई सी भी लैंग्वेज की ग्रामर हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी की भी, जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ लघु प्लस ऊर्मी आ गया, बड़ा ऊ आ गया। यहाँ क्या कहा जा रहा है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? रस्व है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? दीर्घ ऊ है। तो भी हमें क्या करना था? रस्व आए या दीर्घ आए, कैसा भी आए, हमें दीर्घ ही करना है। बराबर क्या किया? दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ किया। तो यहाँ ल गया, हलंत हो गया था, प्लस ऊर्मी में से मैंने ऊ बना दिया, और इधर मी बचा हुआ है, यही बचा हुआ ना, इनको जोड़ते हैं। लघु, मैंने लघु तो हमेशा यही बताया ना कि लघु छोटा ही रहेगा, लघुर्मी। ध्यान रखना चाहिए, वो संधि हो रही तब दीर्घ हो रही है, क्योंकि दीर्घ संधि पढ़ रहे इसलिए, बाकी वैसे लघु छोटा ही रहेगा। सिंधु प्लस ऊर्मी, इसका भी सिंधु में छोटी मात्रा आती है, लेकिन यहाँ छोटी, यहाँ बड़ी हो करके दोनों के स्थान पर बड़ी हो जाती है, और क्या हो जाएगा? सिंधुमी। ठीक है। मधु प्लस ऊर्मी, वही वापस दोनों स्थान पे रस्व प्लस दीर्घ आ रहा है, दोनों के स्थान पे दीर्घ किया, इधर मी बचा हुआ है, इधर मधु बचा हुआ है। आप इसका कन्फ्यूजन नहीं हो कि ऊर्मी ज़्यादातर जो दीर्घ ऊ से स्टार्ट वाले शब्द होंगे वो ऊर्मी ही शब्द मिलेगा, या एक और मिलता है ऊर्जित मिलेगा, या फिर ऊर्ध्व मिलेगा। बस ये 3-4 ही वर्ड हैं जो बड़ी ऊ से मिलने वाले हैं। अगर आप ध्यान रखना, जहाँ ऊर्जित, ऊर्ध्व और ऊर्मी मिल रहे हैं, दिख रहे हैं पीछे शब्द के अंदर, तो समझ लेना हमें बड़ी ऊ करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? मैं ध में बड़ी ऊ, मधुर्मी। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, सु प्लस ऊर्ध्व। देखो बताया था ना, यही वर्ड बड़ी यू की मात्रा मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर ऊर, यहाँ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, क्या हो गया? सु बड़ा हो जाएगा और द्व। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ी ऊ में ऊर्मी, ऊर्ध्व और ऊर्जित ऐसे ही शब्द मिलेंगे। बाकी उक्तियाँ वगैरह ये होती हैं जो उक्ति, ऊषा, उत्तम, ये छोटे ही उके मिलते हैं। चमू प्लस उत्साह है, चमू प्लस उत्साह है। देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास पूर्व पद का अंतिम वर्ण बड़ा ऊ दिख गया। इधर है जो अंतिम वर्ण का बड़ा, जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण था वो छोटा दिख गया। कंडीशन आ गई बड़ा और छोटे वाली, क्या करनी है? बड़ी। क्या आ गया? सा है यहाँ पर बचा, और इधर क्या बचा? च और मैं हलंत, क्या हो जाएगा? च मैं में बड़ी ऊ की मात्रा सा है, चमूत सा है, हो गया क्या? ठीक है। दूसरा देखते हैं, भू प्लस ऊपरी,
ठीक है। यहाँ पर भू हमेशा बड़ी ऊ में आएगा, ठीक है, और इधर छोटी ऊ, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, बड़ा ऊ। इधर क्या बच गया, भयलंत, और इधर परी, ठीक है, दोनों को मिलाया, भय, भय में ऊ की मात्रा, और परी, भू ऊपरी, यानी कि भूमि के ऊपर की परत, ठीक है। चमुत्साह, चमु प्लस उत्साह, चमुत्साह, चमु प्लस उत्साह, चमुत्साह, भूपरी, भू प्लस ऊपरी, भूपरी, भू ऊपरी, ठीक है। वधु प्लस, वधु में कौन सी मात्रा आएगी बताइए आप। वधु जब हम शब्द लिखते हैं, जब कोई किसी की शादी होती है तो कहते हैं ना वर वधु, तो वधु में कौन सी मात्रा आती है, वधु में साथियों बड़ी मात्रा आती है हमेशा, ठीक है। और वधु की शादी हो रही है तो क्या मनाया जा रहा है, एक उत्साह, उत्सव कह सकते हैं, उत्सव मनाते हैं ना, तो शादी को कहते हैं उत्सव। तो यहाँ पर वही ऊ, इधर भी ऊ, दोनों के स्थान पे दीर्घ ऊ, इधर सव, इधर बचा वह ध, यानी कि वह दूत्सव, यानी कि वधूत्सव, यानी कि शादी समारोह जिसे कहते हैं। फिर उसमें क्या मनाया जाता है, उल्लास होता है, खुशी होती है क्या, तो क्या बन जाएगा इसका, दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ बन जाएगा, तो वह दूलास, यानी कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना। और क्यों, उसे क्या कहेंगे हम, वधु प्लस उत्साहित होना, उत्साह होना, उत्सव में उल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाना, दीर्घ व दुत्साह, उत्साहित रहते हैं सभी लोग उस समारोह के अंदर, जिसे कहते हैं शादी समारोह, उसके अंदर, ठीक है। क्यों, वहाँ पर कुछ उक्तियाँ होती है क्या, हाँ बिल्कुल, वधु कुछ उक्तियाँ भी बोलती है। क्या उक्ति बोलेगी पता है आपको, मैं 7 फेरों के 7 वचन निभाऊंगी। फेरों में दिए जाते हैं ना, 7 वचन दिए जाते हैं, तो वहाँ कुछ उक्तियाँ बोली जाती है, तो उसे वधु के द्वारा भी बोली जाती है, तो वर के द्वारा भी बोली जाती है। दोनों जो उक्तियाँ बोलते हैं उन्हें कहते हैं, वधु बोलेगी उसे कहेंगे वधुवक्ति, उदुक्ति, और वर बोलेगा उसे वर उक्ति कहेंगे। लेकिन वरोक्ति हो जाएगी, वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। कितने हो गए थे ऊपर, 2 3 2 3 4 5 6, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से हैं साथियों हमारे पास जो संधि के उदाहरण हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक हो सके उतना आपको जो भी गाइड ला रखे हैं, आप रीट की तैयारी करें तो रीट की ला रखी होगी, सब्जेक्ट लैंग्वेज की जो होती है अलग से हो, चाहे से खुद एक संस्कृत की स्पेशल गाइड आती हो, हिंदी की स्पेशल आती है, मतलब ओनली जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण होती है, ठीक है, वो ला रखे हो, या फिर पटवारी तैयारी करें तो पटवार की ला रखे होंगे। जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं उसकी एक गाइड ला रखे हो, उसमें जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को जैसे मैं लिखता हूँ ना, जैसे भू प्लस ऊर्ध्व लिखा मैंने, ठीक है, इस तरह से लिख लो। एक तो एक इस टाइप से लिखो, और एक लिखो बूर्ध्व, ठीक है, इस टाइप से लिखो। इसका तो क्या करो, संधि करो। यहाँ क्या आया दीर्घ, यहाँ क्या आया दीर्घ, इधर क्या बचा हुआ ध्रुव, इधर क्या बचा बैलन। भ के अंदर जब दोनों के स्थान पे क्या होगा बड़ा ऊ, तो यहाँ क्या हो जाएगा भू, क्या हो जाएगा भू, और इधर क्या बचा हुआ ध्रुव। इस तरह बनाओ। इस वाले को क्या करो, यहाँ पर ऊ है तो हमें पता है कि यहाँ ऊ है, तो ऊ होगा छोटा होगा या तो या बड़ा होगा, लेकिन भू में छोटा ऊ दिखता है क्या, कभी नहीं दिखता, तो इसको हम बड़ा ऊ बनाएंगे। और मैंने कहा था ऊर्ध्व, ऊर्मी, ऐसे शब्द जो है वो बड़े की होती है, तो यहाँ बड़ा हो जाए। इस तरह से तोड़ना सीखो। वही प्रैक्टिस, अभ्यास, आपका अभ्यास करना पड़ेगा। मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको, अभ्यास ही करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसको एक टाइप में ऐसे लिख लिया, एक टाइप में ऐसे लिख लिया, इस वाले टाइप को तो ऐसे बनाओ और इस वाले टाइप को ऐसे बनाओ, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छा अभ्यास होगा। भू प्लस ऊर्जित, यानी कि भूजित, पृथ्वी जो अर्जित करती है, ठीक है। मैंने अभी बताया था वधु में हमेशा बड़ी मात्रा आती है, तो इसको
ऊर्जा भी मिलेगी, तो कह सकते हैं वधूर्जा। वधु को जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं सरयू प्लस ऊर्मी। तो यहाँ पे दीर्घु प्लस यहाँ भी दीर्घु बराबर दीर्घु, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सरयूर्मी, सरयू नदी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अपने बिंदु को जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि ये बहुत लंबा बन जाता है, हमारे लंबा नहीं बनाना, हमें क्लास बहुत लंबी हो जाती है, हमें प्रैक्टिस ही करनी है। अब साथियों देखना, मैं बहुत सारे शब्द लेके आऊँगा आपके लिए और उन शब्दों की संधि करेंगे हम एक क्लास में। शब्द लिखूँगा मैं, आपसे पूछूंगा पहले, फिर आप उदाहरण देना। अब हमारे पास एक इसमें छोटा ऊ आ गया था, छोटा ऊर बड़ा ऊ आ गया था, बड़ा ऊर छोटा ऊ भी आ गया था, और बड़ा ऊर बड़ा ऊ भी लास्ट में आ गया था। जैसे सरयू वाला था, वधु वाला था, भू वाला था, ये वाला। अब एक कंडीशन और आ जाती है इसी के अंदर हमारे पास, कि अगर री से ऋषि छोटा प्लस छोटा जैसा भी है वो आ जाए, बड़ा भी होता है वैसे, लेकिन हिंदी में तो होते नहीं, ऐसे उदाहरण मिलेंगे नहीं आपको, संस्कृत में मिलेंगे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास री कैसा भी आ जाए उसको हम दीर्घ री करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे बड़ा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दीर्घ ही करेंगे। इसके एक दो उदाहरण प्रचलित हैं ज़्यादा, जैसे पितृ प्लस ऋणम, पिता का ऋण। यहाँ पर हमारे पास ऋ से ऋषि दिखा, में इधर भी ऋ से ऋषि दिखा, दोनों के स्थान पे हमने बड़ा री करा, और इधर न बचा हुआ, इधर पी त बचा। मिलाते हैं, पी त, ऋ से ऋषि की छोटी मात्रा ऐसी बताई जाती है और बड़ी 2 बार कर दी जाती है। और ऋण, पितृऋण। एक उदाहरण तो ये मिलता है अत्यधिक। दूसरा उदाहरण मिलता है मातृ प्लस ऋण, यानी कि जैसे कहते हैं ना माँ का कर्ज, जिससे माता का, जिसमें अपनी माँ के ऊपर दूध का कर्ज होता है उसे माँ का ऋण। तो यहाँ पर भी वही री प्लस री, दोनों के स्थान पर क्या हुआ, दीर्घ री से ऋषि। तो क्या हो गया, नया इधर क्या बचा हुआ, माँ त, ठीक है। मिलाएंगे तो माँ त, एक बार में छोटी, दूसरी बार में बड़ी मातृणम, ठीक है। तो ये हमारे पास दीर्घ संधि आज हमारी कंप्लीट होती है। साथियों, दीर्घ संधि के अंदर हमने अ, आ, ई, ऊ और री वाले उदाहरण देखे। कल का वीडियो हो सकता है तो मैं पूरी संधियों के मिक्स उदाहरण करवाता हूँ आपको, नहीं तो फिर गुण संधि स्टार्ट करवाता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें कि क्या करवाना है, उदाहरण दीर्घ संधि के पूरे उदाहरणों का प्रैक्टिस करवाना है या गुण संधि स्टार्ट करूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। सर कल आप मुझे, हमें अपना अगला टॉपिक होगा वो गुण संधि ले लीजिए, या फिर आप जो है जो क्या ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए दीर्घ संधि के, मिक्स में होने चाहिए। वो ई भी होगा उसमें, ए भी होगा, ऊ भी होगा, री भी होगा, जिससे हमें पहचानना तो पड़ेगा ना कि कैसी कौन सी संधि हो रही कैसे होगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब तक जय हिंद, जय भारत।